हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 के चैप्टर 1 के उन सभी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में जो कि सीटेट, यूपी टेट, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का हमारा पहला प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। ऑप्शन ए स्वरमंडल, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल या ऑप्शन सी समताप मंडल। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी यानी नक्षत्र मंडल इसका ऑप्शन है। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टार्स के तारों के अपनी अलग अलग समूह हैं, अपना अलग अलग ग्रुप हैं और ये अपने ग्रुप के ज़रिए से अलग अलग आकृतियाँ बनाती हैं, अलग अलग शेप और शक्ल बनाती हैं और इन्हीं सभी ग्रुपों को, समूहों को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नक्षत्र मंडल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी अर्सा मेजर, या ऑप्शन सी बिग बियर, या ऑप्शन डी स्मॉल बियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्मॉल बियर। ये हमारे नक्षत्र मंडल के परिवार में शामिल नहीं हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्स के ग्रुप्स को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये सभी के सभी ग्रुप्स का अपना अलग अलग नाम है। जैसे कि आप इस ग्रुप को देख रहे हैं, ये सितारे के जो समूह हैं ये 7 स्टार्स हैं इसमें, यानी इसमें 7 तारे हैं और इन 7 तारों के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। तो इस तरीके से हर ग्रुप्स का अपना अलग अलग नाम है और इनमें से ये स्मॉल बियर शामिल नहीं हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि खगोल पिंड यानी कैलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी चंद्रमा को, या ऑप्शन सी सूर्य तथा चंद्रमा को, या ऑप्शन डी वे सभी वस्तुएं जो आसमान में दिखाई देती हैं, चमकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी वो सभी वस्तुएं जो कि रात के समय आसमान में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड यानी कैलेस्टियल बॉडीज़ उसको कहते हैं हम लोग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा चाँद, सितारे और दूसरे जो ग्रह हैं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड यानी कैलेस्टियल बॉडीज़ इसको कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, आप पूर्ण चाँद को यानी फुल मून को महीने में कितनी बार देख सकते हैं। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, या ऑप्शन सी हर दिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी हम अपने चाँद को सिर्फ़ और सिर्फ महीने में 1 बार ही पूर्ण चाँद को यानी फुल मून को, पूरे चाँद को सिर्फ़ और सिर्फ 1 बार देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये चाँद की अपनी अलग अलग शक्ल है और डेज के हिसाब से इनका अपना अलग अलग शक्ल है। देखिए ये पहले डेज का है और ये चलते चलते ये पूर्ण चाँद हो जाता है, यानी ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर इसी तरीके से ये दूसरे दिन घटना शुरू हो जाता है। तो हम पूरे चाँद को, फुल ऑफ मून को सिर्फ़ और सिर्फ पूरे महीने में 1 ही बार देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 बार। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, नई चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी महीने की पहली रात, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमावस्या, यानी नई चंद्रमा जब नई चाँद निकलता है तो उस रात को अमावस्या कहलाता है या अमावस्या वाली रात कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें ये जो चाँद है, ये चाँद
पहले दिन का चांद है और इसी रात को अमावस्या वाली रात कहा जाता है, क्योंकि ये जो पहली चांद होती है ये, तो नई चांद वाली रात को अमावस्या वाली रात कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण चंद्र वाली रात को, ऑप्शन बी अमावस्या वाली रात को, ऑप्शन सी महीने की पहली रात को, या ऑप्शन डी हर रात को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अलग अलग डेज़ के अलग अलग चांद हैं, और जिस दिन चांद पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो उत्तर दिशा को बताता है और आसमान में अलग अलग जगह पर रहता है, या ऑप्शन बी जो पूर्व दिशा को बताता है और आसमान में अलग अलग जगह पर रहता है, या ऑप्शन सी जो उत्तर दिशा को बताता है और आसमान में एक ही जगह पर रहता है, ऑप्शन डी जो पूर्व दिशा को बताता है और आसमान में एक ही जगह पर रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो उत्तर दिशा को बताता है और आसमान में एक ही जगह पर रहता है, वो ध्रुव तारा यानी पोल स्टार उसको कहते हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, ये आसमान की तरफ देख रही है, ये नॉर्थ स्टार यानी नॉर्थ स्टार यानी इसी को पोल स्टार कहते हैं, यानी ध्रुव तारा कहते हैं। और ये आसमान में एक ही जगह पर रहता है, ये उत्तर दिशा को हमें बताता है। तो हमारा सही उत्तर है जो उत्तर दिशा को बताता है और आसमान में एक ही जगह पर रहता है, उसको हम पोल स्टार कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, या ऑप्शन सी 1/2, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/3। हमारे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? ऑप्शन ए 30 दिन में, ऑप्शन बी 27 दिन में, या ऑप्शन सी 28 दिन में, या ऑप्शन डी 15 दिन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 दिन में ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी सूरज का चक्कर अपने इस रास्ते में लगाता है, लेकिन ये चंद्रमा जो है ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये पूरे 28 दिन में एक चक्कर लगभग पूरा करता है अपनी पृथ्वी का। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी सी, यानी 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आई होप कि आप मेरे इन सभी क्वेश्चनों को सही से समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। थैंक यू।